बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो यह आ गई हमारी MGT 101 की GDP नंबर 1, जिसकी स्टार्टिंग डेट थी 12 अगस्त और उसकी जो क्लोजिंग डेट है वो है 18 अगस्त। तो सीधा आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, काइंडली प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा। तो GDP के क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये हमारा GDP क्वेश्चन है। इंस्ट्रक्शन भी उन्होंने दी थी, आप एक बार इंस्ट्रक्शन को भी एक ज़रूर रीड आउट कर लीजिएगा। GDP क्वेश्चन में उन्होंने हमसे क्या पूछा है, कह रहे अ मशीन वाज ब्राउट ऑन 1 नवंबर 2021 फॉर रुपीज़ 2,40,000। कह रहे एक मशीन हमने खरीदी थी 1 नवंबर 2021 को 2,40,000 की बाय द ABC कंपनी ने खरीदी थी। द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ दिस मशीन डिटरमाइंड बाय एन एक्सपर्ट वैल्यू इज़ 5 ईयर्स। कह रहे एक एक्सपर्ट ने एस्टिमेटेड उसकी जो पूरी ज़िंदगी बताई थी, लाइफ टाइम बताया था मशीन की, कि वो कम से कम 5 साल चलेगी। ऑन द सेम डेट द कंपनी हैज़ द बैलेंस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल अमाउंट एज रुपीज़ 1 लाख। कह रहे उसी सेम दिन, उसी सेम तारीख को कंपनी को बैलेंस ट्रेड पे अकाउंट में रिसीव हो गए 1 लाख रुपये। एट द एंड ऑफ ईयर कस्टमर इनवॉइस ऑफ रुपीज़ 20,000 इज़ कन्फर्म टू बी अनकलेक्टेबल। कह रहे लेकिन साल के आखिर में कस्टमर इनवॉइस में पता चला कि 20,000 जो थे वो कन्फर्म जो थे वो अनकलेक्टेबल हैं, मतलब कलेक्ट नहीं कर सकते। द कंपनी मेंटेन द प्रोविजन ऑफ फॉर डेप्स 5% पर एनम ईच ईयर। तो कंपनी ने मेंटेन किया जो उनका डेप था, कर्जा था, वो 5% एनम है हर साल का। द कंपनी क्लोजेज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन 31 दिसंबर ईच ईयर। तो कंपनी जो है हर साल कंपनी क्लोज कर देती है बुक को अकाउंट में 31 दिसंबर को हर साल। इट इज़ द पॉलिसी ऑफ कंपनी टू चार्ज द डिप्रिसिएशन ऑन ऑल नॉन करंट एसेट्स ऑन द बेसिस ऑफ यूज। मेरे कंपनी का जो है पॉलिसी है कि वो चार्ज करती है नॉन करंट जो एसेट्स होते हैं उनके ऊपर बेसिस यूज़ के ऊपर। आगे क्या कह रहे हैं, द अकाउंटेंट ऑफ बिजनेस आल्सो इग्नोर्ड। कह रहा अकाउंटेंट जो बिजनेस का था उसको आल्सो इग्नोर कर लिया गया टू अकाउंट फॉर द प्रोविजन के अकाउंट के लिए फॉर डिप्रिसिएशन एंड प्रोविजन फॉर डेप्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एट द एंड ऑफ ईयर 2021। जो उसका प्रोविजन था डाउट से डेप्थ थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट थे, वो एंड 2021 के आखिरी साल में आए। कह रहे विच प्रोड्यूस मिसलीडिंग रिजल्ट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो दिखाता था कुछ मिसलीडिंग रिजल्ट्स थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। एज अ रिजल्ट प्रॉफिट शोन इन द इनकम स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ ईयर 2021 वाज रुपीज़ 5,60,000। तो आखिर में जब प्रॉफिट दिखाया गया पूरे साल का आखिर का जो इनकम का स्टेटमेंट था उसमें बताया गया 2021 के साल के आखिर में जो प्रॉफिट था वो लग था 5,60,000। अब ये हमारा पूरा पैराग्राफ दे दिया, इसमें हमें डिटेल्स बता दी गई हैं कि कंपनी ने एक मशीन खरीदी, इतने उसके क्रेडिट थे, इतने उसकी हर साल की इनकम थी, इतना उसने पे करना था डेप्ट वगैरह, बाकायदा उसकी जो प्रॉफिट वो 5,60,000, ये तमाम डिटेल्स बता दी हैं। अब इसको मद्देनजर रखते हुए इसको अपने माइंड में रखते हुए इन 4 सवालों के जवाब देने हैं। तो सबसे पहले क्या सवाल है, मैं यहीं से कॉपी पेस्ट करता जाता हूँ और नीचे साथ इसके सोल्यूशन भी लिखते जाएंगे हम। नीचे चलते हम लोग यहाँ पर, ये इसके साथ मिक्स हो गया है, ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। इसको बोल्ड कर देते हैं और सेंटर कर देते हैं और यहाँ पर हमने पेस्ट किया, तो ये आ गया हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। तो सिंपली हमने इसे क्या पूछा है, अब देखते कि क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछ रहे हैं, कह रहे व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन which should be presented as an expense in the income statement for the period ended on 2021। कह रहे कौन सी अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है जो प्रेजेंट की थी एक्सपेंस के अंदर, इनकम स्टेटमेंट के अंदर, पीरियड जब ख़त्म हुआ 2021 का। हमें डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट है वो फाउंड करनी है। तो सिंपली सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसको एक काम करता हूँ सेंटर कर देता हूँ, आपको क्लियरली नजर आएगा कि तो हमारी जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है हमने फाइंड क्या करनी है, फाइंड बोल्ड इसको ख़त्म कर देता हूँ, फाइंड
डिप्रिसिएशन अमाउंट हमने करनी है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, सॉरी गैप ज़्यादा हो गया, अमाउंट के बाद भी गैप, ये हो गया। हमने ये फाइंड करनी है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमारे पास हमने निकालनी है मशीन की, हमारे पास कॉस्ट क्या थी, कॉस्ट ऑफ मशीन मुझे याद है वो 2,40,000 की थी। वो ऊपर जाके भी देख लेते हैं कितनी है मशीन ऑफ कॉस्ट, ये देखिए 2,40,000, यहाँ पर लिख देते हैं 2,40,000। तो ये हो गया हमारी मशीन। उसके बाद था मशीन का टाइम पीरियड कितना बताया था उन्होंने, टाइम पीरियड ये भी हमारे को गिवन है। टाइम पीरियड जो हमारा था वो 5 साल था आई थिंक, ये रहा 5 ईयर्स मेंशन है, यहाँ लिख देते हैं 5 ईयर्स। उसके बाद हमारे पास डेटा क्या था, मशीन जो यूसेज जो है कितना हुआ था एंड ऑफ ईयर में, मशीन यूसेज एंड ऑफ ईयर इज इक्वल टू 2 मंथ्स था वो। तो ये तो हमारा टोटल सारा डेटा आ गया। एक काम कर दो, मैं इसको बल्कि यहीं से कर लेता, आपको नज़र तो आ रहा है ना, यह सारी हमारी अमाउंट होगी। अब आगे हमने क्या निकालना है, ये सब हमारा डेटा सारा पुट हो गया। अब इसको हमने निकालना, डिप्रिसिएशन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एनुअल डिप्रिसिएशन पूरे साल का निकालेंगे। नाउ फाइंड एनुअल डिप्रिसिएशन। तो उसको निकालने के लिए हमारी जो टोटल वैल्यू थी हमारी, जो हमारी मशीन की कॉस्ट है और उसका जो टाइम पीरियड है उससे हम डिवाइड कर देंगे। ये हमारी मशीन की कॉस्ट है 2,40,000, टाइम पीरियड उसका था 5 साल, इसे हम डिवाइड कर देंगे। तो इसको डिवाइड कर दें 2,40,000 स्लैश ये हमारा डिवाइड बाय 5। सिंपली कैलकुलेटर ओपन करता हूँ, यहाँ पर लिखते हैं 2,40,123,000 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू, ये हमारे पास वैल्यू होगी 48,000। तो हमारे पास वैल्यू आई है इज इक्वल टू 48,000। उसके बाद हमने अब क्या निकालना है, डिप्रिसिएशन निकालना था। डिप्रिसिएशन अमाउंट ऑफ 2 मंथ्स, 2 मंथ्स का निकालना है। हमें क्या बोला था यहाँ पर, क्वेश्चन दोबारा देख लें, आखिरी के जो एंड का पीरियड था उसका निकालना हमने। तो सिंपली इसको निकालने के लिए हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एनुअल का आ चुका है, तो एनुअल को हम डिवाइड कर देंगे, साल के कितने महीने होते हैं, एनुअल जो हमारा निकला उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से और डिवाइड कर देंगे जो हमारे पर ईयर पे जितने मंथ्स होते हैं उससे। तो इज इक्वल टू करेंगे 48,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, 2 से, और इस पूरी वैल्यू को डिवाइड कर देंगे हम 12 से। उसके बाद जो हमारा आंसर आएगा वो फाइनल होगा। सिंपली कैलकुलेटर ओपन करते हैं, इसको क्लियर करते हैं, आगे हमारी वैल्यू क्या थी 48,000 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आगे हमारी 96,000 डिवाइड बाय 100 कर देंगे हम 12। ये देखो हमारी आंसर आ चुका है वो है 8,000। तो ये हमारा हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं। मैंने यहाँ इसको कॉपी किया, ये चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारा आ चुका है, यहाँ के मैं कर दो आंसर। यह भाई क्वेश्चन नंबर 2। ये 2 है हमारा, यहाँ चले देते हैं सॉल्यूशन, बोल्ड खत्म। अब इसको सेंटर में ले आते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल विच शुड बी प्रेजेंटेड एज एन एसेट इन बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2021। कह रहे हमें अमाउंट बतानी जो ट्रेड में हमारे को रिसीव हुई थी, जो प्रेजेंट की थी एसेट की बैलेंस शीट पे ऑन 31 दिसंबर को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखा लें रिसीवेबल अमाउंट हमारी क्या थी, ऊपर से हमारे को मेंशन है, चेक कर लेते हैं। ये रहा रिसीवेबल अमाउंट हमारे पास थी 1 लाख थी। उसके बाद जो हमारी डिफ़ॉल्ट डेप्थ थे वो भी यहाँ पर देख लेते हैं, वो हमारे डिफ़ॉल्ट डेप्थ है वो 20,000 थे।
डिफ़ॉल्ट जो हमारे डेप्ट आते थे वो 20,000 आते थे। उसके बाद हमारे को इसमें क्या पूछना पड़ेगा, नहीं और बाकी नहीं, इसी डेटा से हमारा चलेगा सब कुछ। चलते हैं, सिंपली चलते हैं नीचे आंसर की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले मेंशन कर देते हैं अपना रिसीवेबल अमाउंट, वो थी हमारी 1 लाख। 1 लाख हमारी रिसीवेबल अमाउंट थी। उसके बाद हमारी थी डेप्टफुल डेप्ट्स, ये थे हमारे 20,000। उसके बाद हमने क्या निकालना है, माउस कर लिया, ये हमारा आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, नेट रिसीवेबल अमाउंट निकालनी है, मतलब NRA जो कहेंगे उसको हम नेट रिसीवेबल अमाउंट, वो थी हमारी इज इक्वल टू थी रिसीवेबल अमाउंट माइनस डेप्टफुल डेप्ट्स करेंगे। तो ये हमारी वैल्यू इसकी आ गई है। फिर हमारी इज इक्वल टू करेंगे, जो हमारी रिसीवेबल अमाउंट है वो हमारे पास ऊपर मेंशन है, वो है 1 लाख। तो इसमें से माइनस कर देंगे डेप्टफुल जो हमारी अमाउंट है 20,000। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 80,000। ये आ गया हमारा आंसर इसका, मतलब नेट अमाउंट जो हमारी थी उसका आंसर आया। ये आ गया हमारी नेट अमाउंट निकली। लेकिन हमने फाइंड क्या करना था इसको, नेट रिसीवेबल अमाउंट ऑफ 2 मंथ्स, 2 मंथ प्रोविजन निकालनी थी हमारे को। तो अब सिंपलीफाई करते हैं, जो हमारा जो 5% एनुअल का जो हमारा था 5% रिसीवेबल जो अमाउंट होती है वो निकालते हैं। अब 5% प्रोविजन एंड एनुअल रिसीवेबल अमाउंट। तो सिंपली जो टोटल हमारे पास अमाउंट डेप्थ आई है निकल के नेट अमाउंट आई है, उसको हम डिवाइड कर देंगे 5% से। 80,000 डिवाइडेड बाय 5%। कैलकुलेटर अपना ओपन करते हैं, यहाँ लिखते हैं 80,000 डिवाइडेड बाय 5। परसेंटेज का सिंबल यहाँ पर किधर गया, परसेंटेज शो नहीं हो रहा है यहाँ पर, किधर गया, यहाँ देख लेते हैं। लेंथ की ऑप्शन है यहाँ पर, फंक्शन में जाते हैं, किधर गया परसेंटेज अमाउंट, वेयर इज इट, आई डोंट नो वाई यहाँ पर शो नहीं कर रहे। स्टैंडर्ड पे चले जाते हैं हम, यहाँ पर भी शो नहीं, यही रहा 80,000 डिवाइडेड बाय 5% इज इक्वल टू ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, यहाँ पर खराब हो रहा है। मैं अपने मोबाइल से करता हूँ, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो उसको डिवाइड करने पर हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 4,000। आगे बढ़ते हैं, 5% प्रोविजन नंबर निकल गया। उसके बाद 4 2 मंथ्स का निकालना हमने। अब क्या करते हैं, 4 2 मंथ्स, उसके लिए हमारी जो होगी वही सिंपली जो ऊपर मेथड हमने किया था, 4,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 12। तो हमारा जो आंसर आएगा 4,000 मल्टीप्लाई 2 करते हैं, वेयर इज कैलकुलेटर, 4,000 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 12। ये आ गया 666, मतलब राउंड ऑफ करके 667। ये हमारा 2 मंथ्स का आ गया।
उसके बाद हमने क्या निकालना है, नेट रिसीवेबल अमाउंट को माइनस कर देंगे फॉर 2 मंथ्स प्रोविजन से, और नीचे कर लेते हैं। जो नेट हमारी अमाउंट थी वो थी 80,000, इसको माइनस कर देंगे हम, जो हमारी भी वैल्यू है 2 मंथ्स की वो है 667। इसको माइनस करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा 80,000 में 667 माइनस करेंगे तो सिंपली हो जाएगा 79,000, और 1,000 में से अगर निकाले 667 तो पीछे हमारे पास बचे 333। मैंने एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या आप कैलकुलेटर में कर लीजिएगा, वैसे यही आंसर है। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब हम सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछ रहे हैं, इसको मैं ज़रा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ वहाँ पर। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये काउंटिंग को आप छोड़ दें, काउंटिंग रॉन्ग आ रही है। क्वेश्चन नंबर 2 से हमसे क्या पूछ रहे हैं, थोड़ा और इसको जूम इन कर देता हूँ। कह रहे हैं कि विच फंडामेंटल अकाउंटिंग वाज वायलेटेड ड्यू टू नॉट रिपोर्टिंग द प्रोविजन फॉर डिपोजिशन एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इन द इनकम स्टेटमेंट। हमने फंडामेंटल अकाउंटिंग की पता नहीं क्या उसमें वायलेट किया था, फॉर नॉट रिपोर्टिंग, नहीं रिपोर्ट करने के लिए, डिपोजिशन एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इन द इनकम स्टेटमेंट के अंदर। तो सिंपली इसका होगा अकॉर्डिंग, बोल्ड खत्म करता हूँ, अकॉर्डिंग टू द एक्यूरल बेसिस मैचिंग, ये इसका आंसर है। अच्छा मैं आंसर टाइप कर रहा हूँ, इसका यही आंसर है। मैचिंग प्रिंसिपल वाज वायलेटेड ड्यू टू नॉट रिपोर्टिंग प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इन इनकम स्टेटमेंट। ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, हमसे क्या पूछा है देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। ये आ गया हमारा, इसको नेक्स्ट पेज पे लेकर आते हैं। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आप नंबर को भूल जाएं, उसमें बहुत तो इसमें क्या करें, व्हाट विल बी द करेक्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग द इंफॉर्मेटिव गिवन बिलो। कि आप क्या हमारी जो है करेक्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बनेगी जो इंफॉर्मेटिव हमारे को दिया गया उसके मुताबिक। सिंपली हम क्या करते हैं, गिवन डेटा हमारा हो गया वो मेंशन करते हैं। गिवन डेटा, उसमें क्या था हमारा प्रॉफिट था। प्रॉफिट कितना था हमारे पास 5,60,000, एग्जैक्ट इतना ही था आई थिंक, कंफर्म कर लेते हैं, वैसे मैं भूलता नहीं हूँ लेकिन फिर भी मिस्टेक ना हो जाए आपके लिए दोबारा देख लेते हैं। प्रॉफिट हमारा था 5,60,000, ये रहा लास्ट में। उसके बाद डिप्रिसिएशन अमाउंट हमारी नीचे की आई थी वो देख लेते हैं, 8,000 आई थी। उसके बाद हमारी प्रोविजन अमाउंट 667 कुछ थी, हाँ ये रही 667। चलिए सारी वहाँ मेंशन कर देते हैं, ये मुझे याद है। प्रॉफिट अमाउंट होगी हमारी भी, डिप्रिसिएशन जो हमारी अमाउंट थी वो थी 8,000। उसके बाद हमारी थी प्रोविजन 667। उसके बाद हमारी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करने का, प्रॉफिट जो हमारा है उसमें से हम माइनस कर देंगे डिप्रिसिएशन को, फिर माइनस कर देंगे हम
प्रोविजन को, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो प्रॉफिट की वैल्यू हमारे पास क्या है 5,60,000। उसके बाद हम इसको माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन अमाउंट हमारी जो है वो है 8,000। उसके बाद हम इसको माइनस करेंगे 667। तो सिंपली 5 लाख में से 8,000 माइनस करेंगे तो 5,52,000 हो जाएगा। 52,000 में 663 माइनस करेंगे, 67 माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 5,51,000 आई थिंक, यस 5 लाख इज इक्वल टू 5,51,333। तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर 4। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और आगे अपने दोस्तों से शेयर भी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते किसी एक नई वीडियो में आपकी हेल्प करते हुए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।